चलिए आज हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। ये जो आपका 10 क्लास का एक बुक है अर्थव्यवस्था, उसी के बारे में आज हम लोगों को समझना है। ये अर्थव्यवस्था बुक पढ़ करके कोई भी व्यक्ति किस चीज़ को जानता, ये सबसे पहले जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस बुक का पहला चैप्टर का नाम ही है ना भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था बोलिए या भारतीय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास कैसा है, उस चीज को जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अर्थव्यवस्था एक वर्ड आता है जिसको हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमी कहते हैं। ये इकोनॉमी क्या है, इसको जानना है। अर्थव्यवस्था को जानने के लिए हम लोगों को आर्थिक क्रियाओं को जानना होगा। आर्थिक क्रियाएं क्या चीज होता है, इसको हम लोग जानेंगे। हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रायः यह देखा करते हैं कि बहुत सारे मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलाप को करते हैं, बहुत सारा कार्य करते हैं। वो बहुत सारा कार्य जैसे कि क्या हो सकता है, बहुत सारे लोग किसान हैं यानी कि खेत में काम करता है, कृषि यानी कि अनाज को उपजाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उद्योग में काम करते हैं, यानी कि उद्योग से नए नए सामान को क्या करता, निर्माण करता। बहुत सारे लोग है ना रोड बनाता, हम लोग ऐसा भी देखते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करता, पढ़ाने का काम करता है। बहुत सारा काम क्या करता, व्यापार करता है। बहुत सारा व्यक्ति है ना एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, आपको व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरा जगह यानी कि एक देश से दूसरा देश भी जाता है। लेकिन आज है ना व्यापार में पूरा का पूरा विश्व जगत एक जगह पर आ गया, एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। व्यापार करने के दृष्टिकोण से हम लोग पूरे विश्व जगत को एक प्लेटफॉर्म पर रख लिए हुए। तो मनुष्य जो है बहुत सारा जो कार्य करता है, वो क्यों करता है, करने का क्या कारण। तो हर एक मनुष्य कोई भी कार्य इसलिए करता है ताकि वह अपने जीवन से जुड़ा हुआ जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सके। मनुष्य का मूलभूत आवश्यकता क्या हो सकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही हो सकता है। हर एक मनुष्य बहुत सारा जो आर्थिक क्रिया करता है इसी के कारण करता है, इसी को पाने के लिए, ताकि उसे रोटी मिल सके, मकान मिल सके, कपड़ा मिल सके, अच्छा शिक्षा मिल सके और बढ़िया स्वास्थ्य मिल सके। ये जो 5 वर्ड बोला गया है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यह मनुष्य का मूलभूत आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य है वो भिन्न भिन्न क्रियाकलाप को करते है ना, यानी कि नया नया कार्य करता है ना। कृषि करता है, मत्स्य पालन करता है, बकरी पालन करता है, व्यापार करता है, बैंकिंग में बहुत सारा काम होता है ना, परिवहन, संचार, इन सभी कामों को करता है। तो सभी का उद्देश्य क्या होता है, इसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। जब कोई भी मनुष्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है तो यानी पूरा करने के लिए जो भी कार्य करता है उनके बदले में उस व्यक्ति को कुछ पारिश्रमिक मिलता है, यानी कि कुछ पैसे मिलता है या कुछ संपत्ति मिलता है, जिसको हम लोग आय कहते हैं, और वही आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग आर्थिक क्रिया को सिंपल में, साधारण वे में परिभाषित कर सकते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या चीज़ है। तो मनुष्य अपने जीवन से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी कार्य करता है, ऐसा कोई भी कार्य करता है जिससे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है, आय यानी कि पैसा की प्राप्ति होती है, वैसे क्रियाओं को आर्थिक क्रिया के नाम से हम लोग जानेंगे। तो आर्थिक क्रिया तो हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ लिए कि मनुष्य जो काम कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। और उस आर्थिक क्रिया की सहायता से मनुष्य को
आय की प्राप्ति होती है और उस आय से मनुष्य क्या करता है, अपने जीवन यापन से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता। तो इस दुनिया में कहिए या भारत में कहिए बहुत सारा आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रियाओं को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है यहाँ पर। लेकिन आगे जैसे ही हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़िएगा कि आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर 10 क्लास के सिलेबस में पढ़ रहे हैं, इसीलिए केवल और केवल 3 ही वर्गों में आर्थिक क्रियाकलाप को रखे हुए हैं। तो ये 3 वर्ग कौन कौन सा हो सकता है? तो आर्थिक क्रिया को जो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, पहला वर्ग का नाम है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। दूसरा क्षेत्र आता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। और अगला वाला लास्ट भाग है तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये सेवा क्षेत्र को ही हम लोग टर्सरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये आर्थिक क्रियाओं को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बांटा गया। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक एक करके सबको डिफाइन किए। आर्थिक क्रिया को हम लोग डिफाइन किए हुए, और जो हम लोग अभी बोले, जो भी वर्ड का प्रयोग किए उसी तरीके से डिफाइन किया गया। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न क्रियाएं संपादित करती है, यानी कि कार्य करता है, जिनसे उन्हें आय की प्राप्ति होती है, वे ही आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि कृषि का काम करना, मत्स्य पालन करना, बकरी पालन करना, उद्योग करना, है ना, व्यापार करना, बैंकिंग में काम करना, बीमा, परिवहन, संचार, ये सभी कार्य आपका आर्थिक क्रिया कहलाता है। इन सभी आर्थिक क्रियाओं को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है। एक प्राथमिक क्षेत्र और जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, या प्राइमरी सेक्टर हम लोग किसको कह सकते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। तो कहा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र वैसा क्षेत्र है जिसमें मनुष्य प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके उत्पादन करता है, नए संसाधन का उत्पादन करता है। प्राकृतिक संसाधन, हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़े। प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन होता है जो प्राकृतिक रूप से इस पृथ्वी पर उपस्थित होता है, जैसे कि मिट्टी, वायु, जल, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। उसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मनुष्य जो नया, है ना, सामान का उत्पादन करता है, उसी क्रियाकलाप को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कृषि का काम। कृषि का काम जो करता है मनुष्य, वो किसकी सहायता से करता है? कहाँ से उपजाता है? मिट्टी के प्रयोग से। जब तक मिट्टी में, है ना, बोएगा नहीं कोई भी अनाज, तब तक क्या कोई भी उत्पादन होगा? ना गेहूं का, ना ही मकई का, ना ही धान का। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या है? मनुष्य प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके जो नए वस्तुओं को उत्पादित करता है, वह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि कृषि कार्य, कृषि में कोई भी काम हो गया, है ना, आपका मक्का उत्पादन हो गया, गेहूं उत्पादन हो गया, तेल, जिससे तेल बनता है, यानी कि दाल या सरसों, है ना, वो आपका उत्पादन इसी कृषि से हो पा रहा होता है। तो बहुत सारा चीज आपका प्राकृतिक संसाधन से ही उत्पादित होता है। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, वो कपड़ा भी प्रमुख रूप से, है ना, प्राकृतिक संसाधनों से ही बनता है ना। हम लोग जैसे भेड़ को कौन पालता है? मनुष्य पालता है। क्यों पालता है ना? उसके शरीर पर बहुत सारा बाल होता है, उसी बाल को काट करके कपड़ा बनाया जाता है ना। तो इसीलिए भेड़ का पालन किया जाता है। यहाँ पे चलन नहीं, और दूसरे जगह चले जाइए, वहां पर आप
देखिएगा। बिहार में ज़्यादातर कहीं कहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन दूसरे स्टेट में जाइए तो आपको वहाँ पर भेड़ का पालन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग बहुत सारा पशुपालन काम करते हैं ना। पशुपालन में ये गाय, बकरी, भेड़ ये सब आ जाता है। एक मुर्गी पालन भी होता है ना, वो भी पाला जाता है। तो ये सभी जो है आपका पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, वन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये जो हो रहा है प्राकृतिक संसाधन के प्रयोग से उत्पादन हो रहा है। ऐसा तो नहीं गाय को कोई बना दिया, वन को कोई बना दिया, मनुष्य थोड़ी बना पाता है इन सभी चीज को। ये प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक रूप से पहले ही प्रेजेंट है, उसके उपयोग से जो नया उत्पादन होता है वही आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या चीज है समझ में आया? उसका डेफिनेशन ही यही है। प्राथमिक क्षेत्र को सिंपली में कृषि क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि कृषि से ही जुड़ा हुआ ज्यादा से ज्यादा कार्य इस प्राथमिक क्षेत्र में होता। अगला आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या चीज है इसको जानेंगे। तो हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में क्या किए, प्राकृतिक संसाधन की सहायता से नए नए सामानों को उत्पादन किए, जैसे कि गेहूं, धान, मक्का, है ना, जूट, कपास, टमाटर, है ना, बहुत सारा चीज उत्पादन करते हैं। इन सभी को उठा करके लेके चले जाते हैं हम लोग कारखाना में। क्या करते हैं, कारखाना में लेकर जाते हैं। तो कारखाना में इन्हीं प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादित सामान होता है उसका प्रयोग करते हैं। उसके प्रयोग से हम लोगों को प्राप्त हो जाता है आटा, चावल, भिन्न भिन्न प्रकार का बिस्किट, कपड़ा, ये सब प्राप्त हो रहा है ना। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में जो चीज उत्पादन हुआ उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। उनके प्रयोग से हम लोग नया नया सामान बनाते हैं। जैसे कि उद्योग में किसका प्रयोग करेंगे, जैसे उद्योग बनेगा, जैसे चावल का उद्योग होगा, है ना। तो चावल का उद्योग में किसका प्रयोग करेंगे, धान का। धान कहाँ से आया, प्राथमिक क्षेत्र से आया। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादन हुआ वो द्वितीयक क्षेत्र में आया, और द्वितीयक क्षेत्र में उसका कार्यक्रम होता है, उससे नया प्रकार का उत्पादन होता है ना। अब चावल बना लिया, आटा बना लिया, भिन्न भिन्न प्रकार का वस्तु बना लिया, है ना, उनसे नया नया चीज बना लेता है, बिस्किट बना लेता है, और भी खाने पीने का बहुत सारा सामान बनाया जाता है। तो उद्योग में आपका आता है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग। कुटीर उद्योग जो होता है छोटा पैमाना पर हाथ से बनाने के लिए काम चला जाता है, हाथ से बहुत कुछ बनता है ना उस उद्योग में। जैसे कि आप हाथ से बहुत सारा कुछ बुना जाता है, ठीक है, हाथ से ही उसको हस्तशिल्प उद्योग भी हम लोग कह सकते हैं। हाथ से जो सामान बनता है, ठीक, वैसे उद्योग को हम लोग हस्तशिल्प उद्योग के नाम से जानते हैं, है ना। बहुत सारा सामान होता है, अपशिष्ट सामान होता है जिसका प्रयोग हम लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हाथ से काट कूट करके नया नया सामान बना लेते हैं। ये खास करके ग्रामीण इलाकों में ऐसा देखने को मिलता है। तो देखिएगा प्लास्टिक जो घर में यूज नहीं होता है उसको काट के चीर के नया नया फूल बना लेता है ना। तो ये हस्तशिल्प उद्योग में आ जाता है या कुटीर उद्योग में आ जाता है। फिर लघु उद्योग जो पैमाने पर होता है, जैसे कि बिस्किट फैक्ट्री हो गया आपका छोटा पैमाने, जैसे यहीं पे आपका था बरसोनी में था ना। तो कई जगह पर लघु उद्योग चलता है। उससे थोड़ा बड़ा उद्योग को मध्यम उद्योग बोलते हैं, और एक बहुत ही बड़ा उद्योग होता है उसको हम लोग बड़ा उद्योग के नाम से जानते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट ही बड़ा बड़ा कारखाना बड़ा बड़ा सामान बनता है डायरेक्ट ही। एक ही दिन में पता चला 5,000 बोरा आटा बन गया, है ना, एक ही दिन एक ही जगह पर। तो वहाँ से वो फिर अलग अलग जगहों में विस्तारित हो जाता है, तो वो बड़े उद्योग में चले जाता है। उद्योग में मतलब समझ में आ रहा, उद्योग क्या चीज़ है, ये द्वितीय क्षेत्र का
एक पार्ट है। उसी तरीके से इसमें निर्माण का सारा कार्य किया जाता है। जितना भी निर्माण का नया नया कार्य किया जाता है, बनाने का काम किया जाता है, निर्माण का सभी कार्य किसमें आ जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में। जैसे हम लोग ये बना लिए, कहाँ से आया? द्वितीयक क्षेत्र में। हम लोग मोबाइल बना लिए, वो भी द्वितीयक क्षेत्र में आता है। कुर्सी बना लिए, टेबल बना लिए, किताब बना लिए, पंखा बना लिए, कुछ भी बना लिए, गेट बना लिए, टेबल बना लिए, खिड़की बना लिए, ये सभी किस में आएगा? निर्माण में, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में ही आता है। कोई भी निर्माण का कार्य कुछ भी बना